और शिक्षा प्रेरक जो साक्षर भारत मिशन का हिस्सा था, अचानक से जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ है और मैं युवा सिंह। आपको बता दें कि आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा जी उन्होंने पेड़कों के नियमितीकरण को लेकर के बार बार संसद में आवाज़ उठाया है। आपको बता दें कि माननीय सांसद मनोज कुमार झा उन्होंने संसद में पेड़कों समन्वयकों की लगातार विपक्ष से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। उनके 2 मिनट संसद में बोलने से लाखों हताश निराश शिक्षा प्रेरक समन्वयक के अंदर एक उम्मीद की किरण उत्पन्न होता था। एक जोश आता था कि हमारा कोई नेता है, हमारा कोई अपना है जो हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ़ को संसद भवन में कह रहा है। आपको बता दें कि आपको यह जान करके खुशी होगी और शायद अफसोस भी, पर अफसोस क्यों ये वक्त बताएगा, पर खुशी होगी ये अभी हम बताते हैं कि अब बिहार में इनके पार्टी की सरकार बन गई है। इनके नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार बन गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के 17 से 19 हज़ार शिक्षा प्रेरक और देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरकों ने आपसे न्यूज़ के माध्यम से माननीय सांसद महोदय जी मनोज कुमार सिन्हा सर, आपसे इन लोगों ने अनुरोध किया है कि माननीय सांसद जी आपका शुक्रिया, आपने देश के शिक्षा प्रेरकों की पीड़ा को संसद में रखने का काम किया है। आपने बार बार रखा है हमारी तकलीफ़, हमारी पीड़ा को। सर, आपके पार्टी का बिहार में सरकार बन गई है। आपको बता दें कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो गया है, महागठबंधन, अन्य पार्टी भी हैं। तो कहीं न कहीं प्रेरकों में बहुत खुशी की बात है और प्रेरक लगातार मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं हम लोगों का क्या होता है। नई सरकार आई है, पुरानी सरकार ने तो हमारी बात सुनी ही नहीं, नई सरकार से बहुत उम्मीद है। तो देश के लाखों प्रेरकों ने माननीय सांसद जी आपसे कुछ अनुरोध किया है, आपसे कहा है कि देश की प्रेरकों की पीड़ा को संसद में आपने बार बार रखा है। सर, आपके पार्टी का बिहार में अब सरकार बन गई है, अब तो निश्चिंत हैं हम कि आप हमारा खोया हुआ मान सम्मान हमें वापस करवा देंगे। ये प्रेरकों का कहना है साहब जी। आपसे बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है माननीय सांसद जी। प्रेरक कह रहे हैं कि हमारे मांग को, जो आपने हमारी पीड़ा को, हमारी तकलीफ़ को बार बार संसद में रखा है, आप हमें ज़रूर नियमितीकरण करवा देंगे। इन्होंने फिर लिखा कि साक्षरता विभाग या अन्य विभाग में नियमितीकरण हमारा करवा दीजिए सर। हम लोग बहुत संकट से गुजर रहे हैं सर, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है सर, हमारी उम्र ख़त्म हो गई है सर, हम भटक रहे हैं सर, हमारे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है सर। आप विपक्ष से आवाज़ उठाते थे, आज आपकी पार्टी का सरकार बिहार में बना है सर। हमारी बात को, हमारी मांग को उनके सामने रखिए सर, और सिर्फ रखिए नहीं सर, हमारा नियमितीकरण करवाइए सर, हमें न्याय दिलवाइए सर। हम लोग बहुत तड़प रहे हैं, ये लाखों हज़ारों शिक्षा प्रेरक का कहना है सर। फिर उन्होंने कहा कि बिहार के एक छोटे से गांव से आया हुआ यह संदेश दिल तक पहुंचती है सर। बिहार के एक छोटे से गांव से यह संदेश आया, यह दिल तक पहुंचती है। ऐसा लगता है कि सरकार इनकी बात क्यों नहीं सुन रही। आपको बता दें कि देश में साक्षरता दर बढ़ाने में प्रेरकों ने बहुत बड़ा योगदान निभाया है। लिटरेसी रेट को अपर करने में प्रेरकों ने बहुत बड़ा योगदान निभाया है। बहुत सारे अवार्ड से नवाजे गए हैं। लोक शिक्षा केंद्र को आदर्श लोक शिक्षा केंद्र बनाया गया। जहाँ प्रेरक काम करते थे, वहाँ पे सरकारी जितनी भी योजनाएं आती थी, प्रेरक उन योजनाओं के बारे में ग्रामीण को सूचित करते थे, बताते थे, उनको जानकारी देते थे। आपको बता दें, अगर प्रेरक देश में होते तो आज देश के हर एक गांव, हर एक पंचायत की हम मॉनिटरिंग करवा पाते। मैं पहले भी ये कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। इसलिए यह एक छोटे से गांव से माननीय सांसद जी आपके लिए संदेश आया है जो दिल तक पहुंचती है कि माननीय सांसद जी, आपने हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ को संसद में उठाया है। अब आपसे एक ही अनुरोध है कि आपकी पार्टी का सरकार, आरजेडी का सरकार बिहार में बन गया है। माननीय सांसद जी मनोज कुमार झा जी सर, आप हमारे लिए कुछ कीजिए। ये लाखों हज़ारों प्रेरकों की पीड़ा है जो आप तक हम पहुँचा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो माननीय सांसद महोदय जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने पार्टी में से मिलेंगे और इनकी पीड़ा और समस्याओं को अब पूर्ण विराम लगाएंगे। इनके पीड़ा और समस्याओं को अब पूर्ण विराम लगाएंगे, क्योंकि आपने संसद में बात रखने की कोशिश की है, आपने बात रखी है, आपने बहुत बड़ा प्रयास किया है प्रेरकों के हित में। क्योंकि 2 ही सांसद हैं, एक मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद और एक संजय कुमार, 2 ही सांसद है, एक आपके सांसद। आपको बता दें कि यही 2 सांसद महोदय हैं जो बार बार प्रेरकों की आवाज़ को उठाने का काम किया है। और भी 1-2 सांसद हैं, पर उनका मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो आपको बता दें कि बहुत बड़ी बात है कि मनोज कुमार झा जी ने आप लोगों की बात को रखा है। और सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि प्रेरक आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपसे गिड़गिड़ा करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सर, आपकी पार्टी की सरकार बनी है, आप बिहार में
इन प्रेरकों के हित के लिए अपने सरकार से, अपने पार्टी से बात करें और इनको नियमितीकरण करने का मांग करें सर। इनको नियमितीकरण करवाएं, किसी न किसी योजना में सर कार्य के लिए इनको सर नियमितीकरण करवाएं। ये आपके लिए सर एक छोटा सा मैसेज है जो न्यूज हस के माध्यम से मैं युवा सिंह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि आपसे हर किसी को उम्मीद है सर, आपसे हर किसी को उम्मीद है, ऐसा शिक्षा प्रेरकों का कहना है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात रही है बिहार के लिए, क्योंकि अब तक बिहार के जितने भी प्रेरक की तरफ से मैसेज आए हैं उन लोगों ने कहा है कि सर पुराने सरकार से हमें कोई फ़ायदा, हमें कुछ मिल नहीं पाया, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफ़ को सुना नहीं गया। अभी फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने भी कहा था 2014 में ही कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रेरकों को नियमितीकरण करवाएंगे, उनको नियमित करेंगे। और तेजस्वी यादव फरवरी 2022 में उन्होंने भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिल्कुल प्रेरकों के लिए सोचेंगे। तो आपको बता दें कि सरकार उनकी बन गई है। अब बस ज़रूरत है कि इस चीज़ को उन तक पहुँचाना, उन्हें उनके वादे को याद दिलाना कि सर आपने हमसे प्रॉमिस किया था, मैडम आपने हमसे प्रॉमिस किया था, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारा नियमितीकरण करवाएंगे अगर आपकी सरकार बनती है तब। ऐसे ही कोई भी अपडेट होता है, कोई भी आवाज़ उठानी होती है, न्यूज हस आपके लिए, प्रेरकों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और आगे मनोज कुमार झा जी सांसद आरजेडी जिन्होंने आवाज़ उठाई थी प्रेरकों के लिए, उस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप आगे देख लीजिए। जय हिंद। समान काम के लिए समान वेतन और शिक्षा प्रेरक जो साक्षर भारत मिशन का हिस्सा था, अचानक से बीच रास्ते बंद किया गया 5 लाख से ऊपर पूरे देश में। और मैं समझता हूं कि सर अभी बहुत सारी हमारी गंभीर चिंताएं बाकी थी साक्षरता को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। कमोबेश यही परिस्थिति मैं देख रहा हूं उच्च शिक्षा में सर। आप खुद चांसलर हैं विश्वविद्यालय के और अलग अलग विश्वविद्यालयों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री महोदय राज्यों से संपर्क करें। राज्यों में जो विश्वविद्यालय है वहां नियुक्तियां हो, विद्यालयों ये जो नियोजित शिक्षक का मसला है, शिक्षा प्रेरक का, इस पर पहलकदमी हो ताकि हमारी जो चिंता है, जो लाखों लोगों की चिंताएं हैं, उसे दूर किया जा सके और एक शिक्षित और समृद्ध भारत बनने की ओर सिर्फ रेटोरिकल नहीं, एक एक्चुअल प्रोसेस में हम जाए। शुक्रिया सर।